अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद अहमद हूँ और हम अपनी नेक्स्ट अकाउंटिंग की बेसिक्स की क्लास के अंदर मौजूद हैं। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज अ ट्रू एंड फेयर व्यू। हमेशा अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स should always present true and fair view in all material aspects। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये जो वर्ड इस्तेमाल होता है ट्रू एंड फेयर व्यू, इसका क्या मतलब है। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए हम अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। ट्रू का क्या मतलब है? ट्रू मीन्स फ्री फ्रॉम एरर्स। और फेयर का मतलब क्या है? फेयर मीन्स free from undue biasness। तो ट्रू का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर तरह की गलतियों से पाक हों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां ना हो। इन जो फिगर आप दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस साल कंपनी का प्रॉफिट हुआ 2,50,000 रुपए का, तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 2.5 लाख का ही होना चाहिए। ये ना हो कि एक्चुअल कंपनी का परफॉर्मेंस 1.5 लाख का हो और आप शो करवा रहे हो बुक्स के अंदर 2.5 लाख रुपए का। तो कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलतियां नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स। और फेयर का मतलब ये होता है कि दे शुड बी फ्री फ्रॉम अनड्यू बायसनेस। ये हर किस्म के दबाव से, हर किस्म के इन्फ्लुएंस से पाक होने चाहिए। यानी ये ना हो कि कंपनी का मालिक कह रहा हो भाई जवाब साहब इस दफा आपने कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख रुपए दिखाना है, जबकि इन एक्चुअल कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है 50,000 रुपए। तो आप अपने बॉस के दबाव में आते हुए, रोब में आते हुए, उससे डरते हुए, उसके फियर को जहन में रखते हुए आप कंपनी का प्रॉफिट क्या कर दो? इन्फ्लेट कर दो। इन्फ्लेट कंपनी प्रॉफिट। तो आप कहोगे कि जवाब ने असल में क्या कर दिया जी? डिसीजन बायस होकर कर दिया, अंडर प्रेशर आगे किया। तो इसलिए कहा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स एंड फ्री फ्रॉम अनड्यू बायस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना तो कोई गलती होनी चाहिए और हर किस्म के दबाव से, प्रेशर से वो पाक होने चाहिए, ताकि जो कंपनी के कल को आने वाले इंटेंडेड या प्रोस्पेक्टिव हमारे इन वेंडर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक रिलायबल और एक जस्टिफाइड डिसीजन ले सकें। वो ये ना हो कि अब नॉर्मल प्रॉफिट की बेस पर डिसीजन ले लें और कल को एक नुकसान को बर्दाश्त करना पड़े। तो फाइनेंशियल financial statements are said to be free and fair presentation, said to be have true and fair
presentation or true and fair view when all the qualitative characteristics have been applied and accounting policies and standards have been properly followed followed while preparing financial statements. ट्रू एंड फेयर व्यू कहा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब तमाम क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ये क्या होती है, अभी इसको पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। जब तमाम क्वालिटी के लिहाज से जो खसूसियात हैं उनको अप्लाई कर दिया जाए और अकाउंटिंग पॉलिसीज को और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि हमारे कौन से हैं, IFRS हैं, हैव बीन प्रॉपर्ली फॉलोड, उनको सही तरीके से उनकी पैरवी की गई हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त। अब हम पढ़ते हैं ये क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इनमें होती है सबसे पहले अंडरस्टैंडेबिलिटी। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने से उसके यूजर को तमाम बातचीत समझ में आ जाती है तो हम कहेंगे हाँ जी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक अप्लाई की गई है, जो कि क्या थी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि यूजर इसको अंडरस्टैंड कर रहा है। सेकंड, रेलेवेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव इंफॉर्मेशन हो, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना हो, यानी यूजलेस बातें ना की गई हो। कोई यूजलेस बातचीत ना हो, सिर्फ रेलेवेंट बातचीत की गई हो, टू द पॉइंट। तीसरी है रिलायबिलिटी। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर आप या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, यानी अगर उसको कभी प्रूव करने का टाइम आए तो उसको प्रूव किया जाए, कैन बी प्रूवेबल। चौथा, कंपेरेबिलिटी हो, कंपेयर एबिलिटी हो, कि अगर एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जा सके, कैन बी कंपेयर। अगर अगर कंपैरेटिबिलिटी को इंश्योर किया गया है तो हम कहेंगे कि हमारी जो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स है उसको पूरा किया गया है। पांचवी चीज है कंप्लीटनेस। जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो कंप्लीट होनी चाहिए, कि अगर एक अमाउंट आप बता रहे हो 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की कोई अमाउंट बता रहे हो तो उस अमाउंट का आपके पास ब्रेकअप भी मौजूद हो, अवेलेबल हो, तो हम कहेंगे आपने कंप्लीटनेस को इंश्योर किया गया है। अगर हम इसको डिटेल में लिखना चाहें तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। कंप्लीटनेस क्या है?
information in financial statements must be complete within the bounds of materiality and cost. To make financial statements more reliable for its stakeholders or users. कंप्लीटनेस के अंदर अब एक और बात भी कवर होती है कि कोई ऐसी ज़रूरी बात थी जिसको बताने से इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो सकता था और उस बात को आपने छुपा लिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ओमिशन. तो फ्रॉम which an omission can cause information to be false or misleading. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही, ये इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, तमाम लोगों के लिए बात ज़रूरी है, लेकिन स्पेशली दो लोग ऐसे हैं जिनके लिए इसकी ज़रूरत और बढ़ जाती है. एक है अकाउंट्स डिपार्टमेंट और दूसरी है जी ऑडिटर्स. दोनों ने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि अकाउंटेंट जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही हूँ और जो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करनी होनी चाहिए. तो इस क्लास के अंदर हमने पढ़ा व्हाट इज अ ट्रू एंड फेयर व्यू. लेट्स मीट द नेक्स्ट क्लास. होप द concept has been well explained. Thank you for your